नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में किया। ऑप्शन ए है सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, बी युद्ध छेड़कर, सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, डी हड़प नीति के माध्यम से। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी। ऑप्शन ए, उनका विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बी उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की, सी वह एक ऐसी महिला शिक्षाविद थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी, डी वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। शाहजहां की बेटी ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजना में भाग लिया। ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, बी रोशन आरा, सी जहां आरा, डी बेगम इसरत। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जहां आरा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में संत पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी झांसी, डी बनारस या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 5, A.O. ह्यूम द्वारा प्रारंभ की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्यों में से एक नहीं था। ऑप्शन ए, एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, बी एक आंदोलन के लिए मुख्यालय स्थापित करना, सी एक औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचलन करना, डी लोगों का राजनीतिकरण करना और राजनीतिक रूप से शिक्षित करना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एक औपनिवेशिक राष्ट्रवाद विचारधारा का विकास और प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई में शारदा सदन की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए पंडिता रमाबाई, बी डॉक्टर शिवाजी राव पटवर्धन, सी आचार्य विनोबा भावे, डी सेनापति बापति। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, पंडिता रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला केसरी, दूसरा युगांतर, तीसरा वंदे मातरम, चौथा यंग इंडिया। उपरोक्त में से कितने उग्रवादी प्रकृति के थे। जो मतलब उग्रवादी प्रकृति के लोग ये समाचार प्रकाशित करते थे। तो ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी केवल तीन, डी सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, केवल तीन। तो तीन कौन कौन हैं देख लेते हैं। केसरी ये उग्रवादी प्रकाशन था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। युगांतर ये भी उग्रवादी प्रकाशन था, एक बंगाली क्रांतिकारी प्रकाशन था अरविंद घोष द्वारा। और वंदे मातरम ये भी उग्रवादी समाचार पत्रिका था अरविंद घोष द्वारा। यंग इंडिया ये उग्रवादी नहीं था, ये महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें अहिंसा और सविनय अवज्ञा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, इसलिए तीन सही है, एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की। ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन, सी लॉर्ड इरविन, डी विस्काउंट वावेल। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 9, 1856 में गवर्नर जनरल डैश ने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमार कहा जाएगा। कौन कहा था। तो इसके ऑप्शन ए है हेस्टिंग, बी कैनिंग, सी मुनरो, डी कार्निवास। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रथाओं की घोषणा किसने की। ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड विलिंगटन, सी लॉर्ड इरविन, डी विस्काउंट वावेल। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 11, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने उद्योगों को कितने समूह में वर्गीकृत किया। ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 9, डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी नवीन विशेषता बताया, जबकि ग्रैनविले ऑस्टिन ने इसे संविधान की अंतरात्मा कहा। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने लोगों के केवल
अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय को दर्शाने के लिए कांग्रेस का उपहास किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 14, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और आगा खां, बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, डी बाल गंगाधर तिलक और आगा खां। राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? पहला है न्याय प्रशासन, दूसरा स्थानीय स्वशासन, तीसरा भू राजस्व, चौथा पुलिस। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है पहला दूसरा तीसरा, बी है दूसरा तीसरा चौथा, सी है पहला तीसरा चौथा, डी है पहला दूसरा चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला तीसरा और चौथा, सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1969, बी 1962, सी 1947, डी 1956। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 1956। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1968। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 1954 में चकबंदी शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी बी.के. कृष्ण मेनन, सी सरदार पटेल, डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.के. कृष्ण मेनन। क्वेश्चन नंबर 20, सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 20, सिक्किम का अंतिम संप्रभु राजा कौन था? ऑप्शन ए खंटघोष नामग्याल, बी तेंजिंग नामग्याल, सी तासी नामग्याल, डी पाल्डन नामग्याल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाल्डन नामग्याल। थैंक यू डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।